की पेमेंट हो जाती है, लेकिन ये की आपको $5 में नहीं मिलती, $6 में मिलती है। तो यहाँ पे भी कंपनी $1 कमा रही है। अब सवाल ये है कि कमीशन स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, किस तरह से आप जो है क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या वे ऑफ वर्किंग होना चाहिए कि जल्द से जल्द आप ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है या एक अच्छी सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो कमा सकें। सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने आपको अभी कमीशन स्ट्रक्चर में बताया था। डाउनलाइन व्यू 1x में आप जाइए, आपका ट्री ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें अगर, तो ये एक बेतरतीब सा ट्री है। 1 पर हैं लोग, कुछ 2 पर हैं, कुछ अनपेड हैं, कुछ खाने खाली हैं, कुछ भरे हुए हैं। तो ये सबके साथ ही ऐसा है, किसी का भी ट्री परफेक्ट नहीं चलता। कुछ लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, काम नहीं करते। कुछ लोग बहुत तेज़ काम करते हैं, कुछ स्लो काम करते हैं। बहरहाल इस जितने लोग होंगे उसके हिसाब से, जितने ज़्यादा लोग होंगे उस हिसाब से इनकम होती है। लेकिन ये एक तय बात है कि हर शख्स काम नहीं करता। तो अब हम देखते ये हैं कि जो चीज़ समझने की वो ये कि हमें कमीशन मिलेगा किस तरह से हम अपनी टीमों को एजुकेट करें कि वो हमारा भी कमीशन आए और हमारी टीमों का भी कमीशन आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम तो $5 जब आप पे करते हैं तो आपका ट्री रेड हो जाता है, उसके ऊपर 1 लिखा हुआ आ जाता है। दिस मीन्स कि आपने $5 पे किए। फिर आपने अपने एक दोस्त को इंट्रोड्यूस किया, उसने भी $5 पे किए और ये जो कमीशन है ये इधर आ गया। ओके, सिंपल। अब जब दूसरा आएगा तो ये भी इधर आ जाएगा, तीसरा आएगा तो वो भी इसको मिल जाएगा और चौथा आएगा तो ये भी इसको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये एंट्री जिसका नाम है साद जमान, इसको मिल जाएंगे $20। वेरी सिंपल। ज़रूरी नहीं है कि ये इन चारों लोगों को इंट्रोड्यूस करें, इसको अपनी अपलाइन से भी मिल सकते हैं, स्पिल ओवर मिल सकता है, उस पर भी कंपनी कमीशन दे देती है, क्योंकि स्पॉन्सरिंग करना या इंट्रोड्यूस करना रिक्वायरमेंट नहीं है, शर्त नहीं है। अब जो बेसिक कन्फ्यूजन लोगों को आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे नीचे बहुत सारे लोग हैं लेकिन हमारा कमीशन जो है वो $5000 नहीं आया। देखें, ये एक ट्री है, ये एक मेन ट्री है क्वेस्ट 26। इसका स्टेटस इस वक्त ये है कि ये स्टेज 2 टियर 1 तक अपग्रेडेड है। ओके, अब इनके नीचे जो लोग हैं उसमें कुछ 2 पर हैं, कुछ 1 पर हैं, कुछ लोग 3 पर भी हैं, कुछ लोग 4 पर भी हैं। एक मिक्स सिचुएशन है यहाँ पे। इनके नीचे एक एंट्री है जो कि स्टेज 2 टियर 1 तक भी अपग्रेडेड है। तो एक मिला जुला रुझान आप देख रहे हैं। अब मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ सामने की इस पिक्चर से कि ये कमीशन किस तरह से इस वाली एंट्री को, मेन एंट्री को गया होगा। सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन आ रहा है वो ये लोग टीम्स पूछती हैं कि सर टियर 4 के अंदर 2 लोग आ गए, हमें उनका कमीशन नहीं मिला। बिल्कुल लोग आ गए हैं, यहाँ पे भी नज़र ऐसा ही आ रहा है कि यहाँ पे 2 लोग हैं, एक टियर 2 पे अपग्रेडेड है, एक टियर 1 पे अपग्रेडेड है, लेकिन ये कमीशन ऊपर नहीं जाएगा। उसकी एक वजह है और बहुत सॉलिड रीज़न है। ये जो एंट्री है ये अभी टियर 2 तक अपग्रेडेड है। इसका मतलब है ये जो कमीशन गया है ये सिर्फ 2 स्टेप ऊपर गया है, 1 2 यहाँ तक। ये जो एंट्री है ये अभी 1 तक अपग्रेडेड है, ये कमीशन गया है सिर्फ यहाँ तक। जब ये मजीद अपग्रेड करेंगे, सपोज थोड़ा सा आगे देखते हैं, लेट्स सपोज ये एक एंट्री है, ये लेवल 3 है और ये 3 तक अपग्रेडेड है। इसका मतलब है कि इसका कमीशन 1 2 3 इसको मिल चुका है। इसी तरह से ये 4th लेवल पे एंट्री है जो कि 4th लेवल तक अपग्रेडेड है, ये कमीशन 1 2 3 4 ऊपर तक जा चुका है, यानी $20 इस एंट्री का कमीशन इसको मिल चुका है। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये आपने एंट्री लगाई $5 से तो ये कमीशन इसको भी मिले, ये इसको भी मिले, ये इसको भी मिले, इसको भी मिले। जितना रेवेन्यू जनरेट होगा, जितना पैसा जनरेट होगा उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा।
वरना तो ये कंपनी का जो डेटाबेस है ये ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये अपग्रेड करेगा तो ये कमीशन स्टेप वाइज ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ओके, मेरा ख्याल है कि मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। अब कुछ सवालात हैं ऐसे जिनको ले लेना चाहिए, अक्सर आते हैं सवालात, जो कि मैंने कोशिश की थी अपने ब्लॉग पे कि आपको क्लियर कर दूं। सवालात हैं आम किस्म के, कुछ कंपनी को पेमेंट किस तरह करें, मैंने आपको अभी बता दिया था। कमीशन किस दिन मिल जाता है, उसी दिन मिल जाता है। कमीशन किस तरह कैश होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि असल बात ही यही, कमीशन कैश किस तरह होगा। कमीशन आप अपने सीनियर को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने अपलाइन को अपनी डाउनलाइन में, या किसी को आप साइन अप करके भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो यही अपना कमीशन विड्रॉ करके, यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन आता है, विड्रॉ फंड्स में आप जाएंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे जितना आपने विड्रॉ करना है, उसको कैलकुलेट करेंगे। सपोज इफ़ यू वांट टू विड्रॉ $10, इसमें इतने फंड्स नहीं, इसलिए वो कह रहा है यू डोंट हैव इनफ फंड्स टू कवर द विड्रॉ। तो ये जो अमाउंट है ये आपका STP के ऊपर चला जाता है, सॉलिड ट्रस्ट पे के ऊपर, और फिर यहाँ से आप अपने बैंक के ऊपर उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल। अच्छा, क्या मैं अगली लाइन की फ़ीस अदा ना करूं और मुकम्मल कमीशन ले सकता हूं? पहली लाइन के 4 कस्टमर का 20 तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मज़ीद आमदनी के लिए आपको अगली लाइन की फ़ीस अदा करनी होगी, जो कि शेड्यूल में मौजूद है। वेरी क्लियर, मैंने आपको बताया था कि आप जितना अपग्रेड करेंगे उतने लेवल का आपको कमीशन मिलेगा। अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे तो वो कमीशन, अगर नीचे से आपके किसी ने ज़्यादा लेवल पे अपग्रेड कर दिया, आप कम लेवल पर हैं, तो वो आप कमीशन बाईपास करके आपसे ऊपर उस शख्स को मिल जाएगा जिसने उस लेवल पे अपग्रेड किया होगा। तो ये बहुत नेसेसरी बात है, ज़रूरी बात है कि आप अपनी टीम से पहले खुद को अपग्रेड करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी टीम ने आपसे पहले अपग्रेड कर दिया और वो कमीशन आपसे ऊपर, आपको स्किप करके ऊपर चला जाए। क्या 1x की बिजनेस प्लान की आमदनी महदूद है? जी नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को मुतारिफ करके अनलिमिटेड आमदनी ले सकते हैं। कंपनी 100% कमीशन अदा कर रही है तो कमा कहाँ से रही है? कंपनी ट्रांजैक्शन फीस और कीस की खरीदारी पर $1 कमाती है। जैसा कि पहले बताया गया कि ऑनेक्स कंपनी का इब्तदाई बिजनेस प्लान है। इसमें कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमाने के बजाय अपने कस्टमर्स की तादाद बढ़ाने पर तवज्जो दे रही है। हाँ, अलबत्ता कंपनी अपने खुसूसी बिजनेस प्लान फ्यूल एक्सचेंज, जिसमें कंपनी गोल्ड और सिल्वर की प्रोडक्ट सेल करती है, उससे माकूल मुनाफा कमाएगी। तो मेरी डाउनलाइन में कुछ लोग ऐसे हैं जो अनपेड दिखाई दे रहे हैं, यानी उन्होंने अभी कंपनी को $5 अदा नहीं, इससे मेरी आमदनी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? जी नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम उन अनपेड लोगों को स्किप करके, उनको बाईपास करके ऊपर पेड लोगों को उसका कमीशन दे देगा। मेरी दूसरी लाइन में एक कस्टमर ज्वाइन हुआ लेकिन मुझे कमीशन नहीं मिला, जबकि 5 मिलने चाहिए थी। यही एक अमूमी सवाल है जो लोग करते हैं कमीशन का स्ट्रक्चर न समझने की वजह से। जैसा कि आपको बताया गया कि जिस लाइन का कस्टमर हो उस लाइन का नंबर आना चाहिए तो कमीशन मिलता है। आपकी दूसरी लाइन में मौजूद कस्टमर पर 1 लिखा नज़र आ रहा होगा, जैसे ही वो अपग्रेड होगा उस पर 2 लिखा नज़र आएगा तो फ़ौरन आपको कमीशन मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये सारा जो इस बिज़नेस की फ़िलासफ़ी है वो ये नहीं है कि आपने $5 दिए और फिर आप जो है खामोशी से बैठें और आपको कमीशन आता रहेगा। नहीं, हमारी इसमें मेहनत यही होती है कि हम अपनी टीम्स को मोटिवेट करें, उनको एजुकेट करें कि हमने ये बिज़नेस जो $5 से शुरू किया है, इसको अपग्रेड करते करते हम इसको लाखों डॉलर्स के ऊपर लेके जा सकते हैं। आई होप मैंने कोशिश की है कि आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर आपके जो सवालात हैं उनको क्लियर करूं, और इंशाल्लाह जब QL एक्सचेंज का प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हम मज़ीद उस प्लान के ऊपर भी बात करेंगे। अनटिल देन आप सबको गुड लक, और आई विश कि आप सब जो है अपग्रेड्स करें, अपने डाउनलाइंस को एजुकेट करें इसके बारे में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।